मिटा है, जिसका मोह मिटा है, जो सदैव स्वरूप विचार में रहता है, वही स्वरूप भाव में रहता है और स्वरूप स्थित में रहता है। स्वरूप विचार है कि ये चिंतन रखना कि मैं देह नहीं हूँ, शुद्ध चेतन हूँ। ये भाव सोचना स्वरूप विचार है। और स्वरूप भाव है जिसमें सोचा नहीं जाता है, किंतु अपने आप बोध से एहसास हर समय रहता है। और स्वरूप स्थित का मतलब है वहाँ एहसास भी कुछ नहीं, भावना भी कुछ नहीं, संकल्प शून्य शांत अवस्था। इसको निर्विकल्प कहते हैं। और पातंजल योग दर्शन के अनुसार असंप्रज्ञात कहते हैं। वेदांत पारख के अनुसार निर्विकल्प पूरी अवस्था है। योग दर्शन के अनुसार निर्विकल्प एक छोटी सी साधना का स्तर है। और हम लोग जो निर्विकल्प कहते हैं उसको असंप्रज्ञात कहते हैं। संप्रज्ञात का अर्थ है जाना हुआ, असंप्रज्ञात का अर्थ है कुछ न जानना। जब हम ध्यान करते हैं, किसी महापुरुष का ध्यान करते हैं, तो हम महापुरुष को जानते हैं, उनका चित्र मन में लेते हैं और जानते हैं उनको, जान करके ध्यान करते हैं और ध्यान में भी उनको जानते हैं। जब हम ज्योति का ध्यान करते हैं तो ज्योति को जानते हैं, ज्योति में केवल मन रहता और कुछ नहीं। तो ये सब संप्रज्ञात है, जाना हुआ। और जब संकल्प शून्य हो जाता है तो असंप्रज्ञात, कुछ नहीं जानना। सोच से जानना होता है, याद से जानना होता है, मन की वृत्ति से जानना होता है। मन की वृत्ति जब एकदम लीन हो जाती है तो कुछ नहीं जाना जाता है, संकल्प शून्य अवस्था। ये साधना की उच्चतम अवस्था है, संकल्प शून्य होना। ये काल्पनिक नहीं है, तथ्य है। लेकिन कुछ साधक भी इसको इसलिए काल्पनिक मानते हैं कि उस ऊंचाई पर पहुंचे नहीं। जब पूर्ण रूप से सर्वत्र अनासक्ति हो जाती है तब ये अवस्था आती है। और साधक जब चाहता है संकल्प शून्य हो जाता है, बैठे लेटे कभी भी जब चाहेगा, शांत चित्त, संकल्प शून्य अवस्था, स्वरूप स्थित। और स्वरूप भाव में भी स्वरूप स्थित है, लेकिन उसमें स्वरूप का एक निरंतर भाव रहता है। और स्वरूप विचार में निर्णय करता रहता है मन में कि ये सब मेरा नहीं है, मैं इससे अलग हूँ। इस प्रकार ये उसकी स्थिति का अंतर है, लेकिन सब में उस स्वरूप स्थिति ही है। स्वरूप विचार जब रखता है शरीर अलग है, मैं अलग हूँ, तब भी स्वरूप स्थित है। स्वरूप भाव में है तब भी स्वरूप स्थित है। संकल्प शून्य है तब तो स्वरूप स्थित ही है। जो देहाभिमान छोड़ करके आत्मा राम हो गया, सब समय मुक्त है। आत्मा राम, आत्मा आराम। आ कहते हैं सब तरफ से, जैसे आजीवन, जीवन भर, ऐसे आत्मा राम, आत्मा आराम। आराम सब तरफ से रमना आत्मा में। जो आत्मा में ही सब तरफ से रमता है वो आत्मा राम है। सब तरफ से रमने का मतलब यह है कि सब समय, सब देश, सब काल, जहां भी चलते बैठते उठते लेटते बात करते खाते पीते, सब समय आत्मा राम। उठत बैठत कबहु न छूटे, ऐसी तारी लागी। संतो सहज समाधि भली, गुरु प्रताप जा दिन से प्रगटो, सुरत न अंत चली। जहाँ जहाँ डोलो सो परिक्रमा, जो कुछ करो सो पूजा। जब सो तब करो दंडवत, भाव मिटाओ दूजा। आँख न मूदो, कान न रूदो, काया कष्ट न धारो। खुले नयन हंसी हंस पहचानो, सुंदर रूप निहारो। शब्द निरंतर से मन लागा, मलिन वासना त्यागी। उठत बैठत कबहु न छूटे, ऐसी तारी लागी। कहत कबीर सहज यह रहनी, सो प्रगट करि गाई। सुख दुख से कोई परे, परम पद सो पद है सुखदाई। ये बहुत प्रसिद्ध पद साहिब का है। और ये सहज समाधि व्यावहारिक है।
सहज समाधि दो है, आभ्यासिक और व्यावहारिक। आभ्यासिक सहज समाधि, जब साधक स्थिर होकर बैठा और संकल्प शून्य कर दिया, निर्विकल्प हो गया, तो सहज समाधि है। सहज आत्मा है और आत्मा में स्थित है, सहज समाधि है। दूसरा व्यावहारिक सहज समाधि दूसरी है, जब वो खाता है, पीता है, चलता है, फिरता है, हंसता है, बोलता है, काम धंधा करता है, उस समय की सहज समाधि निर्मल मन की अवस्था है। उसी का वर्णन इस शब्द में आया है। व्यावहारिक सहज समाधि का वर्णन इसमें है। संतो सहज समाधि भली, गुरु प्रताप जा दिन से प्रगटो सुरत न अंध चली। गुरु की कृपा जब से हुई, बोध मिला, तब से सुरति अलग नहीं गई। सुरति का मतलब है मनोवृत्ति। मनोवृत्ति अलग नहीं गई, ये बड़ी बड़ी बात है। मनोवृत्ति अलग न जाए, सबका मन भटकता है, भटकता है, क्योंकि भटकाने का काम सब करते हैं। नींद खुलती है और भटकाने का काम करते हैं। नींद खुली, काम वासना किया, क्रोध, द्वेष, लोभ, मोह, ईर्षा, चिंता, अनेक मनोविकार उठे और उसी को भांजता रहता है मन में। प्रतिक्रिया प्रतिक्रिया प्रतिक्रिया, तो हर आदमी के मन में निरंतर प्रतिक्रिया। किसी ने कुछ कह दिया था मेरे लिए, कुछ त्रुटि कर दी थी, कुछ अपमान कर दिया था, अनादर कर दिया था, और उसी को लेकर मन ही मन में जूझ रहे हैं। महीनों बीत गए, वर्षों बीत गए, लेकिन उसी की प्रतिक्रिया में पड़े हैं। कहीं अनुकूलता मिली, उसकी प्रतिक्रिया में मोह माया। इस प्रकार आदमी का मन सदैव धुना रहता है बकवास में। ऐसी अवस्था है कहीं अलग न जाए, ये उच्चतम अवस्था है। इसके लिए शौक करो। इस तक पहुंचने के लिए पहले अपने मन का निर्वार करो। राग का निर्वार करो, द्वेष का निर्वार करो, मोह का निर्वार करो। यहिया निग्रह स्नेहु, कर निर्वार संदेहु। नहीं देखे नहीं भाजिया, परम सयान पियहु। जहां न देख तहां भजाऊ, जहां नहीं ता तन मन लाऊ। जहां नहीं ता सब कुछ जानी, जहां है ताले पहचानी। यह अक्षर का विवेचन करते हुए सदगुरु ने बीजक में कहा है। विद्वान लोग का माने कबूतर, ख माने खरगोश, ग माने गणेश, घ माने घर, न माने कुछ नहीं। ऐसे च छ ज झ यहाँ का भी च छ ज झ का अर्थ करते हैं, यहाँ का कुछ नहीं। साहेब सबका अर्थ करते हैं। यहाँ निग्रह स्नेह हो, यह अनुस्वार है, अनुस्वार निषेधात्मक है, तो स्नेह का निग्रह करो, निषेध करो। जो मन में मोह चारों तरफ लग जाता है, उसका निषेध करते रहो। मोह एक भावुकता है, शुद्ध प्रेम का बर्ताव करो बस। मोह उसे कहते हैं जिसको देखे बिना न रहा जाए, जिसको सामने देखे बिना न रहा जाए, अपने पास रखे बिना न रहा जाए, बतवाए बिना न रहा जाए, ये मोह है। शुद्ध प्रेम सबसे है, निकट के हैं, दूर के हैं, सबसे शुद्ध प्रेम है। जो रोज रोज साथ रहते हैं उनसे भी खाली शुद्ध प्रेम है, रहें चाहे न रहें। तो इस प्रकार मोह जो मन में आता है उसका निर्वार करो। यहाँ निग्रह स्नेह, यहाँ अक्षर कहता है कि स्नेह का, मोह का निग्रह करो, त्याग करो। कर निर्वार संदेह, और संदेह का निर्वार करो। संदेह आत्मा से परमात्मा अलग है कि आत्मा ही परमात्मा है, मोक्ष धाम कहीं है कि अपने आप में है, ये संदेह। आत्मा से अलग कोई परमात्मा मिलने वाला नहीं, मोक्ष धाम कहीं अलग नहीं है। आपके चित्त की शांति ही मोक्ष धाम है। वैदिक ऋषियों ने खूब देवताओं की प्रार्थना की, हजारों वर्षों तक, पीढ़ी दर पीढ़ी के लोग। जब थक गए तब उन्होंने कहा अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। तत्तमस, वही तू है। अयम आत्मा ब्रह्म, ये आत्मा ब्रह्म है। प्रज्ञानम ब्रह्म, ये ज्ञान ब्रह्म है। अपने पर लौटे। गोस्वामी जी पूरे मानस में जो कोई श्री राम के पास आता है, श्री राम की सुंदरता में उसको मोहाते हैं। श्री राम के हाथ पैर सब बड़े कोमल कोमल कमल के समान हैं।
लेकिन जब खाटी की बात कहते, शुद्ध बात, खाटी की बात है नहीं, शुद्ध बात, अवध क्षेत्र में खाटी कहते हैं। भैया दूध, भैया खाटी का दूध है, यानी पानी बिल्कुल नहीं मिला। तो तैसे गोस्वामी जी खाटी की बात, शुद्ध बात जब कहते हैं तब कहते हैं गो गोचर जहां लग मन जाई, सो सब माया जान्यो भाई। गो इंद्रियां, गोचर विषय, जहां तक मन जाए सब माया है। देखी सुनी गुनी मन माही, मोह मूल परमार्थ नाही। जो देखोगे, सुनोगे, सोचोगे, वो मोह का कारण बनेगा, उसमें परमार्थ नहीं है। यहां सारी सुंदरता सबके मिट गई। राम का, कृष्ण का, किसी का भी महापुरुष का सौंदर्य कब तक रहा होगा? 10 वर्ष तक रहा होगा, 18 से 28 तक। फिर तो सबका सुसुकने लगता है, बाल पकने लगते हैं, चाम पर झुर्रियां आने लगती हैं, मोटी नसें निकलने लगती हैं। प्रकृति का विधान सब पर बराबर है। वो तो भगवान बनाने के लिए लोग सुंदर रखते हैं। रामकृष्ण को भगवान बनाया गया तो उनको सुंदर बनाया गया। बुद्ध महावीर को भी सुंदर बनाया गया, भगवान बनाया गया तो उनको भी सुंदर रखा गया, बूढ़ा नहीं चित्रित किया गया, लेकिन बूढ़े थे। बुद्ध तो इतिहास के पुरुष हैं। आता है कि उनके दांत टूट गए थे। एक बार वर्षावास वो पर्वत पर किए थे, क्योंकि अकाल पड़ा था, तो पब्लिक में नहीं रहे, पर्वत पर रहे। तो वहाँ मूलकंद और वनस्पति और वनस्पति के दाने, यही सबसे साधु गुजर करते थे। तो बुद्ध के दांत नहीं थे, बूढ़े हो गए थे, तो कुछ घास के दाने पीस करके उसका माड़ बनाया जाता था, तब वो पीते थे। तो मतलब है कि बुद्ध भी बूढ़े हुए थे, लेकिन बुद्ध का चेहरा आप चित्र में कहीं देखोगे सुंदर है, मूर्ति में सुंदर है, क्योंकि भगवान बना दिया गया। कबीर साहब को भी भगवान बनाने की प्रक्रिया चल रही है भारत में। तो जहाँ भगवान कबीर साहब को बनाए हैं, वहाँ उनका चित्र, बाल नहीं रखे हैं चित्र में। भगवान बनाने के लिए सुंदर रखना पड़ता और जवान रखना पड़ता है। तो ये चित्र और मूर्ति में हो सकता है, हकीकत में नहीं। उनका शरीर तो बूढ़ा हुआ ही होगा। तो कहने का मतलब है कि सुंदरता का वर्णन करकंज पद कंजारुणम कब तक गाओगे? हाथ पैर सब कोमल कमल के समान है। एक भावुकता है, एक बचपना है, धर्म में एक बचपना है। बुजुर्गानी क्या है? जाके मुख माथा नहीं, ना ही रूप कुरूप, पुहप वास से पातला, ऐसो तत्व अनूप। जिसके मुख नहीं है, माथा नहीं है, कमल का उदाहरण उसमें नहीं लगेगा। ना ही रूप कुरूप, वह न स्वरूपवान है न कुरूपवान है। और पुष्प वास से पातला, पुष्प की सुगंधि से भी पतला है, ऐसो तत्व अनूप, ऐसा विलक्षण तत्व है, वो आत्मा है। आत्मा नित्य ताजा तवाना दिव्य शुद्ध बुद्ध और इंद्री से अतीत है। आप स्वयं इंद्री से अतीत हैं, मन से अतीत हैं। इंद्री और मन से सारा व्यवहार करते हैं, इंद्री मन से ऊपर है। वो आत्मा ही राम है, वही परमात्मा है। कबीर का राम व्यक्ति नहीं है, सार्वभौमिक है। व्यक्ति राम की जो कल्पना है उसकी सीमा छोटी है। श्री राम की उपासना करने वाले श्री कृष्ण की उपासना नहीं करते हैं, और श्री कृष्ण की उपासना करने वाले श्री राम की उपासना नहीं करते हैं। भगत लोग सबको मानने वाले वो मान लेते, वो अलग बात है। मैं ही विष्णु, शिव, राम और कृष्ण चारों की उपासना करता था, लेकिन जो कट्टर कृष्ण उपासक हैं वह राम की उपासना नहीं करते, और कट्टर राम उपासक कृष्ण की उपासना नहीं करते। एक राम मंदिर में वर्षा काल में झूला का समय था, तो कथिक नाच रहा था और गा रहा था। तो झूला ज्यादा श्री कृष्ण महाराज की महिमा में झूला के वचन है, तो श्री कृष्ण की महिमा में एक गीत गाया। पुजारी बैठा था और पब्लिक बैठी थी। दूसरा गीत गाया तो वो भी श्री कृष्ण की महिमा में था। पुजारी तो बहुत जल भुन गया, राम उपासक हो। तीसरा गीत जब शुरू किया तो वो भी कृष्ण की महिमा में।
तब पुजारी नहीं सह पाया, उठ के खड़ा हो गया, कहे समझते हो किसका दरबार है? यानी श्री राम का दरबार है और तुम कृष्ण की महिमा गाए जा रहे हो। वो बेचारा सूख गया कथिक, और पब्लिक भी ठगमारी रह गई। तो राम उपासक कृष्ण उपासना बिल्कुल पसंद नहीं करते, और कृष्ण उपासक राम उपासना पसंद नहीं करते। तो श्री राम को भगवान मान करके थोड़े लोग उसको पूज सकते, सब नहीं। हिंदू ही में बहुत लोग नहीं पूजेंगे, शैव नहीं पूजेंगे, जैन बौद्ध नहीं पूजेंगे, मुसलमान ईसाई यहूदी नहीं पूजेंगे, निर्गुणी धारा के किसी शाखा वाले नहीं पूजेंगे। कोई कबीर साहब को परमात्मा मान करके पूजा करे तो कुछ कबीरपंथी पूजेंगे, विचारवान कबीरपंथी भी नहीं पूजेंगे, और दूसरे लोग नहीं पूजेंगे। इसलिए उपासना जब व्यक्ति केंद्रित होती है तो संकुचित होती है, यद्यपि उसका महत्व है। राम उपासक श्री राम को मान के करें, कोई बुरा नहीं। कृष्ण उपासक कृष्ण को मान के करें, कबीर उपासक कबीर को मान के करें, लेकिन ये समझें कि आरंभिक है, ये व्यक्ति उपासना आरंभिक है, थोड़ा मन को संयत करने के लिए, शुद्ध करने के लिए है। अंतिम उपासना सार्वभौमिक है, सार्वकालिक है, सार्वदेशिक है। वह राम जो घट घट में रमा है। साहब कहते हैं, कहें कबीर ये हरि के बूता, राम रमे ते कुकुरी पूता। राम तो कुकुरी के पूत में भी रमा है। राम केवल श्री राम में ही नहीं था, दशरथ में भी था, रावण में भी था, हमारे में भी है, आप में भी है, और कुकुरी के पूत में भी है। सब घट मेरा साइया सोनी सेज न कोय। जितना घट है, शरीर है, सब में जो रम रहा है आत्मा, वो राम है। कबीर का ये राम है, इसको कोई टाल नहीं सकता है। सगुण उपासना संकुचितता उसमें रहेगी। जो सगुण उपासना में ही जीवन बिता देते वो संकुचित ही रह जाते हैं। सगुण उपासकों को चाहिए कि सगुण उपासना एक स्टेज समझे, बस उसके आगे बढ़े, वहीं बैठे न रहें। आप इस्कान वालों को जानते होंगे, कोई हरे राम हरे कृष्ण वाले, तो चैतन्य महाप्रभु का ये चलाया है आज से 600 वर्ष पूर्व। कबीर साहब के लगभग के समय वो थे, बंगाल के नदिया जिला के, और बड़े तेजस्वी वैरागवान पुरुष हुए। कृष्ण उपासना में वो लग गए, तो वो 16 शब्दों का ये मंत्र गाते थे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ये अभियान उनका चला, और उसी को इस 20वीं शताब्दी में बंगाल के एक प्रभुपाद जी महाराज थे, वह इसको उठाए तो देश विदेश में फैलाए। प्रभुपाद जी महाराज को मैं कलकत्ता में देखा हूँ और उनका प्रवचन भी सुना हूँ, तो पूरी दुनिया में वो फैलाए। तो अंग्रेजों ने, जो अंग्रेज उनके भक्त हुए, उन्होंने इस्कान संस्था कायम किया और बहुत प्रसिद्ध दुनिया में व्याप्त है। तो इस्कान वालों से जब एक बार पूछा गया, कहा गया कि आपने भाई कृष्ण के साथ जो राम का समन्वय किया, बड़ी उदारता की, शिव को नहीं लिया और को नहीं लिया, चलो कोई बात नहीं, कृष्ण के साथ राम को तो आपने लिया ही। तो बेचारे बड़े संकुचित हो गए और लजा करके कहे कि ये राम अयोध्या के राम नहीं है, ये कृष्ण के बड़े भाई बलराम हैं। मतलब हम कृष्ण उपासक हैं तो कृष्ण के बड़े भाई बलराम को ले लिए, श्री राम को नहीं लेंगे जो अयोध्या वाले। ये उसकी परिभाषा थी। तो सगुण उपासना में ये संकुचितता होती ही है। इसीलिए अगर जीवन भर के लिए कोई सगुण उपासक रहा तो संकुचित ही रह जाता है, वो दूसरे को देख नहीं पाता है। कट्टर राम उपासक कृष्ण उपासना से मोक्ष नहीं मानते, वो कहते राम उपासना जब करेगा तब मोक्ष होगा। कृष्ण उपासक का स्वर्ग भर हो सकता है, और यही बात कृष्ण उपासक मानते हैं कि कृष्ण उपासना से मोक्ष होगा, राम उपासना से स्वर्ग भर होगा। और कट्टर जो कबीरपंथी हैं, कबीर साहब को अलौकिक मानते हैं, वो कहते हैं कबीर साहब परमात्मा हैं, और उनको जो परमात्मा नहीं मानता उसको काल निरंजन ने भटका दिया। कबीर साहब को जो परमात्मा न माने, सबको काल निरंजन ने भटका दिया है।
ऐसे अन्य अन्य की लीला है। लेकिन कबीर साहब ऐसा कभी नहीं समझते हैं। न महाराज राम समझते थे, न कृष्ण समझते थे। मैंने तो कल कहा था कि राम और कृष्ण अपने पूरे जीवन काल में नहीं जाने थे कि मैं कोई भगवान हूँ और दुनिया भर का मालिक हूँ। तो पीछे वालों ने थोपा है। कबीर साहब तो इसका खंडन किए, लेकिन कबीर प्रेमियों ने उन्हीं के जीवन में लगा दिया। ये जो अति श्रद्धा है, अति महिमा है, धर्म को इसने बिगाड़ दिया है, सत्य से अलग कर दिया है। सत्य यह है कि दुनिया के सभी महापुरुष केवल मानव हैं। दुनिया की सारी किताबें मनुष्य की रचनाएं हैं और दुनिया के सारे संप्रदाय मनुष्य के चलाए हैं। इसलिए सभी संप्रदायों का आदर करो, सभी पुस्तकों का आदर करो और सभी महापुरुषों का आदर करो और समझो बूझो, सार तत्व लो और किसी विवेकवान की शरण लो जो तुम्हें सही रास्ता दिखा सके। कोई भी संप्रदाय सत्य का एकाधिकारी ठेकेदार नहीं है। यही वास्तविकता है। अंतिम उपासना है जो स्वरूप स्थित का है, आत्मलीनता का है और वो सभी भेदों से ऊपर है। साहब ने उसके लिए कहा है, समझे की गति एक है, जिन समझा सब ठौर, काहीं कबीर ये बीच के बल कहीं और की और। जितने समझदार हैं सबकी दशा एक है। ये बीच के लोग और की ओर बकवास करते हैं। समझ का मतलब है स्वरूप विचार प्राप्त हो जाना, आत्मज्ञान, स्वरूप। स्वनाम खुद, रूप नाम पदार्थ है। खुद का पदार्थ क्या है आपका? शरीर खुद का पदार्थ नहीं, खो जाएगा। जब शरीर खुद का पदार्थ नहीं तो और क्या पदार्थ है अपना? आत्मा खुद का पदार्थ है। स्वरूप, स्व खुद, अपना आपा, रूप पदार्थ। स्वरूप का मतलब है अपना पदार्थ, निज तत्व। निज तत्व आत्मा है, मैं हूं। अस्ति कश्चित स्वयं नित्यम अहम प्रत्यय लंबन। स्वामी शंकराचार्य विवेक चूड़ामणि में कहते हैं, अस्ति है कश्चित कोई, स्वयं खुद। अस्ति कश्चित स्वयं नित्यम, नित्य सदा। अस्ति कश्चित स्वयं नित्यम अहम, मैं, प्रत्यय, बोध, ज्ञान, लंबना, सहारा। अहम बोध का जो आलंबन है, मैं हूं, इस ज्ञान का जो सहारा है, वो कोई स्वयं नित्य सत्ता है। वो कौन है? स्वयं और नित्य, वो आप है। ये जो आत्मा है, जो निरंतर मैं का बोध करता है, मुझे ठंडी लगी, मुझे गर्मी लगी, मुझे भूख लगी है, मुझे प्यास लगी, मुझे सुख है, मुझे दुख है, ये जो मैं कहता रहता है, वो मैं ही आत्मा है और वो नित्य सत्ता है, अचल सत्ता है। इस मैं का स्वरूप का बोध हो जाना, ये अंतिम बात है। मैंने कल कहा था, मैं के दो रूप हैं, एक पारमार्थिक और एक व्यावहारिक। एक परम सत्य और एक नकली। मैं आत्मा हूं, ये पारमार्थिक है, परम सत्य है। मैं ब्राह्मण हूँ, शूद्र हूँ, स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, काला हूँ, गोरा हूँ, धनी हूँ, निर्धन हूँ, शिक्षित हूँ, अशिक्षित हूँ, सुखी हूँ, दुखी हूँ, मानित हूँ, अपमानित हूँ, ये नकली है। ये मैं का नकलीपन, मैं का, मन का मैं है, मन की मान्यता का मैं है, ये नकली है और इसी से सारी पीड़ा है। जो असली मैं है आत्मा, उसको समझ जाए और उसको समझ करके अपने आप में शांत हो जाए, सारा तकलीफ खत्म हो, सारे दुख का अंत हो जाए। तो जो अंतिम स्थिति को समझ जाएगा वो विवाद नहीं करेगा। गोस्वामी जी ने सगुण उपासना कही, लेकिन जो कबीर साहब ने निर्गुण बात कही है उसको उन्होंने जगह जगह कहा है। जैसे जीव पाओ निज सहज स्वरूपा, मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पाओ निज सहज स्वरूपा। वाल्मीकि रामायण में श्री राम सबरी को कोई भक्ति नहीं बताए हैं। मिले हैं, पूछे हैं कि सीता को तुमने देखा है। पहले तो कुशल मंगल पूछे हैं, तपस्या ठीक चल रही है, और फिर पूछा है कि सीता को तुमने देखा है। यही व्यवहारिक बात हुई है।
और सबरी ने कहा है आप आ गए आश्रम में, अच्छा है, आप थोड़ा रुकिए, मैं योग अग्नि प्रकट करके अब शरीर का खात्मा करना चाहती हूँ। तो है काल्पनिक बातें उसमें भी, लेकिन यही सब वर्णन है। नवधा भक्ति का बीजारोपण अध्यात्म रामायण में है। अध्यात्म रामायण संस्कृत में एक रामायण है और वो छोटी है, लेकिन 7 कांड हैं और सभी कथाएं हैं। उसका लेखक वेदांती था, आत्मज्ञानी, और तब तक श्री राम का अवतार बात खूब पक गया था, तो उसने उसमें खूब पूर्ण रूप से श्री राम का अवतार सिद्ध किया है। ये रचना आज से 600-700 वर्ष पुरानी है और ये बिहार और बंगाल के बीच में श्री राम शर्मा नाम के एक विद्वान थे, उन्होंने लिखा था। एक तो गायत्री के अभी हुए हैं, वो तो अभी हुए हैं, वो नहीं, 600 वर्ष पूर्व श्री राम शर्मा नाम के विद्वान थे जो कि बिहार बंगाल के बीच रहते थे। उन्होंने अध्यात्म रामायण लिखा और उसमें अवतारवाद पूर्ण रूप से रखा। नवधा भक्ति वहां पर उन्होंने रखी, महाराज राम के मुख से कहलवाया। गोस्वामी जी ने वहीं से उसको तराश करके रामचरितमानस में रखा। तो राम के मुख से गोस्वामी जी कहलवाते हैं सबरी के लिए, मम दर्शन फर परम अनूपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। मेरे दर्शन का फल परम विलक्षण है, इससे जीव अपने सहज स्वरूप को पा जाता है। पर स्वरूप सहज नहीं होता, निज स्वरूप सहज होता है। और आगे भी कहा अलग भी, तब शिव सहज स्वरूप सम्हारा, लागी समाधि अखंड अपारा। सहज का अर्थ ही है कुछ न सोचना, अपने आप स्थित, आत्मस्थित। ये सहज समाधि जो साहब की है, गोस्वामी जी ने लिया है। कबीर साहब का कार्यकाल खत्म हो गया था, देह भी खत्म हो गया था, तब गोस्वामी जी हुए और वह जीवन के आखिर हिस्से में काशी में रहे और रामायण की पूर्णता उन्होंने वहीं की। और वह अनेक बार कबीर चौरा गए होंगे और कबीर साहब की वाणी तो गूंज रही थी उस समय। तो कबीर साहब के विचारों से वो प्रभावित थे, इसलिए आलोचना में भी लिखा और समर्थन में भी लिखा। आलोचना में इसलिए क्योंकि श्री राम को सब कुछ मानते हैं और कबीर साहब कहते श्री राम तो मनुष्य हैं, तो वो क्या करें बेचारे। तो आलोचना उन्होंने किया। पार्वती और शिव का संवाद करा दिया। वाल्मीकि रामायण में शिव पार्वती संवाद, याज्ञवल्क्य भरद्वाज संवाद, काकभूषण गरुण संवाद, तीनों का चिन्ह भी नहीं, चिन्ह भी नहीं। काकभूषण जो सबसे बड़े रामायणी हैं मानस में, वाल्मीकि रामायण में काकभूषण शब्द ही मुझे नहीं मिला। कहीं अगर हो, किसी को मिले तो हमें याद दिलाएं। तो ये गोस्वामी जी ने श्री राम को अवतार सिद्ध करने के लिए ही खूब योजना बनाई है। तो पार्वती और शिव जा रहे थे, इतने में राम सीता को खोजते हुए रोते हुए जा रहे थे। तो शिव जी ने तो दूर से नमस्कार कर लिया। सीता जी को भ्रम हुआ कि ये राम परमात्मा हैं, आप इन्हीं को जपते हैं राम राम। शिव जी से कहा इन्हीं को जपते हैं, ये सीता के लिए रो रहे हैं। तब शिव जी को बुरा लगा, तब कहा सती वचन नहीं मोहि सुहानी, यदि मोह बस कहो भवानी। तुम अज्ञान बस कही हो, लेकिन तुम्हारी बात मुझे अच्छी नहीं लगती। फिर तो 2 दर्जन गालियां दे डाली शिव जी ने। जो राम को परमात्मा नहीं मानता है, 2 दर्जन गालियां, लेकिन असली शिव ने नहीं दिया है, ये गोस्वामी जी ने दिलवाया शिव जी के मुख से। शिव जी तो राम के भक्त कभी थे ही नहीं, शिव पुराने हैं। हुएन सांग जब यहाँ आया है 6ठी शताब्दी में, चीन का साधु बौद्ध साधु, तो भारत में वासुदेव की पूजा, शिव की पूजा और जैन बौद्ध की पूजा रही, राम की पूजा कहीं नहीं रही। वासुदेव की रही, वासुदेव कृष्ण, कृष्ण को परमात्मा मानने का प्रचलन आज से 2500 वर्ष पुराना है और श्री राम को पूर्ण परमात्मा मानने का प्रचलन 1000 वर्ष से है। तो इस प्रकार शिव पुराने हैं, तो शिव राम के भक्त कभी नहीं। बल्कि वाल्मीकि रामायण में ही राम ने सीता से कहा है,
जब लंका विजय करके चले हैं, समुद्र पर आए हैं, तो उन्होंने कहा अत्र पूर्वम महादेवा प्रसाद मक्रोध विभु, यहाँ मेरे ऊपर महादेव ने कृपा की थी। अत्र यहाँ पर, पूर्वम पहले, अत्र पूर्वम महादेव, महादेव जी शिव जी, अत्र पूर्वम महादेव प्रसादम कृपा अक्रोध की थी, मेरे ऊपर महादेव ने यहाँ कृपा की थी। तो वाल्मीकि रामायण में शिव के भक्त राम हैं, राम के भक्त शिव कहीं नहीं है। लेकिन गोस्वामी जी ने उलट दिया और शिव के मुख से राम को परमात्मा न मानने वाले 2 दर्जन गाली दिलवा डाली। तो ये सब उन्होंने किया, कीट कीट के किया। पूरे मानस में गोस्वामी जी डरते रहते हैं कि कोई श्री राम को मनुष्य न मान ले, इसलिए कील पर कील ठोकते जाते हैं। परंतु कबीर साहब के सत्य बोध से भी प्रभावित हैं, इसलिए वो भी लहर मन में आ जाती है। तो कहा राम एक तापस तारी, नाम अनेकन खलनोधारी। राम ने क्या किया? एक तापस स्त्री को उतार दिया, अहिल्या को, और नाम ने अनेकों का उद्धार किया। यहाँ राम को घटा देते हैं और नाम को बढ़ा देते हैं। ये नाम निर्गुण धारा की तरफ ही झुकाव है। और जो अहिल्या को तारने की बात है भी काल्पनिक है। अहिल्या कोई स्त्री नहीं थी जिससे इंद्र भ्रष्ट हुए थे। इंद्र सूर्य है, अहिल्या रात है। कहते हैं दिन को, दिन जिसमें लीन रहे वो रात है। रात को सूर्य नष्ट करता है। इंद्र सूर्य है, अहिल्या रात है। ये रूपक है वेद में, और वो पीछे वालों ने उसको विकृत कर डाला। शुरुआत हुई महाभारत से। महाभारत में आया कि अहिल्या एक सुंदरी स्त्री थी और इंद्र आया, वो मोहित हो गया और दुराचार किया। वहीं से वाल्मीकि रामायण में लिया गया। तो वाल्मीकि रामायण में जब लिया गया तो गौतम नाखुश हो गए और पत्नी का तिरस्कार कर दिए। तो आश्रम में वो भी रहते थे, लेकिन संबंध नहीं था, उदासीन। वाल्मीकि रामायण में आया है, जब जनकपुर में पहुंचे हैं राम, तो उन्होंने कहा कि गुरुजी, विश्वामित्र से कहे गुरुजी जो आश्रम दिखाई देता बड़ा सुना साना है, कैसा है? कि अच्छा चलो अब तुम्हें दिखा दें। तो गए तो वहां पर अहिल्या अंदर में बैठी थी। तो श्री राम अंदर जा करके अहिल्या के दोनों चरणों का स्पर्श अपने हाथ से करते हैं। तो अहिल्या उठती हैं, राम का स्वागत करती हैं। तब गौतम ने उस दिन से स्वीकार लिया क्योंकि काफी दिन बीत गया है। यही कथा है। गोस्वामी जी ने उसको ऐसा बनाया कि अहिल्या को पत्थर बना दिया, और राम आए तो राम ने अपना पैर उन पर रखा तो स्त्री हो गई। और वाल्मीकि में राम जी स्वयं अहिल्या के दोनों पैर का स्पर्श करते हैं। ये कथा कैसे बढ़ती जाती है। और मूल रूप में क्या है? अहिल्या है रात और इंद्र सूर्य है। ऐसी कई घटनाएं हैं जो वेद में घटना नहीं है, रूपक है, और पुराण वालों ने उसको खराब कर डाला है। तो गोस्वामी जी कबीर साहब के अवतारवाद की आलोचना से भी क्षुब्ध थे, इसलिए कबीर साहब का नाम तो नहीं लिए, लेकिन अवतारवाद न मानने वालों को खूब कीट कीट के गरियाए। लेकिन कबीर साहब के असली विचार से भी वो प्रभावित थे, इसलिए उनके शब्दों को लिया और उनके भावों को भी व्यक्त किया। और अंततः यही सत्य है। राम देहधारी राम कभी हुए, वे हमारे पूर्वज हैं, आदरणीय हैं, पूज्य हैं, उनका अच्छा आदर्श हमें लेना चाहिए। लेकिन जिस राम में आपका शाश्वत विश्राम हो सकता है, जिस राम में पूर्ण आनंद कंद हो करके, तृप्त हो करके मुक्त हो सकते हो, वो राम आपका अंतरात्मा है। पंडितों ने भी कहा रमनते योगिनो जस्मिन्नित रामा, योगी जन जिसके विषय में रमण करते हो राम है, वो राम अंतरात्मा है। और यही तथ्य है, यही सत्य है, यही श्रुत सम्मत है, वेद सम्मत है, योग सम्मत है, और पीर औलिया सम्मत भी है। राह हक हरगिज ने आबी इत्ता नगेरी चार तर्क, तर्क दुनिया, तर्क उकबा, तर्क मौला, तर्क तर्क। ये मुस्लिम फकीरों ने कहा राह हक सही रास्ता, हरगिज ने आबी कदाप नहीं मिल सकता,
ता नगेरी चार तर्क, जब तक चार का त्याग न करोगे। वो चार क्या है? तर्क दुनिया, दुनिया का त्याग। तर्क कहते हैं फारसी भाषा में त्याग को। फारसी संस्कृत अरबी बहुत निकट निकट भाषा है। तो तर्क दुनिया, दुनियादारी का त्याग करो, मोह माया ये इसमें लिपटो मत। तर्क दुनिया, तर्क उकबा, उकबा स्वर्ग, स्वर्ग का भी त्याग करो। स्वर्ग में भी मलिनता, उसमें क्या धरा है। और तर्क मौला, ईश्वर, कहीं अलग ईश्वर है, इस कल्पना का त्याग करो। और तर्क तर्क, इन त्यागों, इन तीनों के त्याग के अहंकार का भी त्याग करो। एकदम जैसे वेदांती पारखी कहते हैं, सांख्यवादी कहते हैं, वैसे मुस्लिम फकीर भी कहते हैं। इसीलिए कबीर साहब ने कहा समझे की गति एक है। जितने अंतिम बात समझ ली उनकी सबकी गति एक हो जाती है। बाहर के कल्पना को छोड़ दो, मन को शांत कर दो, अपने आप में स्थित हो जाओ। यही अंतिम जीवन का फल है। अपने मन को संसार से लौटा लो, आत्मलीन हो जाओ, ये काम करो और इसके लिए भक्ति सेवा में लगो। तो प्रश्न है कि मैं कौन हूँ, जगत क्या है, इसका संबंध कितना है, हमें अंतिम अपना लक्ष्य कैसे प्राप्त करना चाहिए, और उसके विषय में मैंने थोड़ा थोड़ा समाधान किया। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरु देव की जय।